अरे यार सचा चक्का कहा तोतले, तू ये डिसीजन लेने वाला डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर है आप जो डिसीजन मेकर है। अरे पत्रकार है, अरे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगो, देश में सारे दिन नफरत फसलते हो, तुम्हारी औकात तो एक नाश्ता खाने की नहीं है। हमने महाकुंभ में देखा है नाश्ता के पैकेट के लिए तुम पत्रकार कैसे मारपीट कर रहे थे, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले। औरंगजेब से जब महाराष्ट्र में लड़ाई हुई बुल्डाना में, तो संभाजी छत्रपति महाराज को उदयभान सिंह राठौर ने छल के साथ जेल में पहुंचाया था। वो कौन था? भाजपाई उसको आगे क्यों बढ़ाते हैं, उनके खानदान को आगे क्यों बढ़ाते हैं? सवाल इस पर है, सवाल इस पर है कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जिस छावा फिल्म की बात होती है, तब सावरकर और गोवलकर कह रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज नशे के आदी थे, महिलाओं के आदी थे। उन्होंने किताब में लिखा, भारतीय संस्कृति पार्ट 6 में जाकर पढ़िए, सावरकर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सावरकर और गोवलकर की नाजायज औलादों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट के खिलाफ बोलने वाले ये गोवलकर और सावरकर, जिनके पुरखे गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो देश की, इनसे अगर भारत का इतिहास पूछोगे तो कहेगा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ, ये तो डुप्लीकेट आजादी है। अरे इनको इतिहास तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया। ये बात करते ताजमहल पर, ताजमहल हर कोई नहीं बना सकता, ताजमहल का रॉ मटेरियल कौन लाएगा बताओ? और ताजमहल बनाने के लिए जो फीलिंग है, वो फीलिंग कहां से लाओगे जब जनानी को छोड़ दोगे बताओ? वो फीलिंग, वो जनानी को मुमताज की तरह रखना होगा, तब ना फीलिंग बनेगा, तब ना ताजमहल बनाओगे। आप बताइए, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुगलों के सिपलासार, मुगलों के दलाल थे। आज दिया कुमारी पर कार्रवाई होगी क्या? क्यों नहीं होती? आप बताओ। बात जयसिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बात यही खत्म नहीं होता है। आप गाली दे रहे हैं योगी सीएम यार, मैं क्या करूं? इनडायरेक्ट रूप गाली नहीं दे रहा, नाजायज औलाद किसको कह रहे हैं? मैं व्हाट डू यू मीन? बिल्कुल, जो लोग, जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से बुलाकर औरंगजेब के जेल में डलवाया था, उनकी हत्या करवाई थी। सवाल तो बनता है भाई, आपका आइडियल औरंगजेब है, शिवाजी है? मैं क्या कह रहा हूं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शोले फिल्म का सिक्का लेके मत घूमो, ये दलाली छोड़ दो, पत्रकारिता करते हो भांड की तरह मत करो। मैं क्या कह रहा हूं, शोले फिल्म का सिक्का आपके पास है? अरे शोले फिल्म का सिक्का आपके पास है? मैंने तो कहा कि जिस औरंगजेब ने गौ हत्या पर, गौ हत्या करने वाले के दोनों हाथ काट लेता था, जो औरंगजेब तोप के मुख पर बांधकर गौ हत्या करने वाले लोगों को तोप से उड़ा देता था, तो आज बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग खामोश ये सलाह देंगे। हर सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा एक बात बताओ, सावामन, अरे सावामन जनेऊ की बात कह रहे हो, उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 15 करोड़। 15 करोड़, तो एक जनेऊ का वजन कितना होता है? वो एक आध बहुत। कितना साल शासन किया औरंगजेब ने? कई वर्षों तक। तो उतना जनसंख्या था क्या भारत का? इतिहास लिखा हुआ सब। बिल्कुल, भाजपा के लोग चाहे देश की आजादी का या देश के धर्म का बंटाधार करके, ये सिर्फ औरंगजेब का मुद्दा इसलिए उठाया गया है, और भाजपा के लोग बिलबिला रहे कि लोग शेयर मार्केट पर सवाल ना पूछे, लोग बेरोजगारी पर सवाल ना पूछे, देश चाइना पर सवाल ना पूछे कि चाइना ने 628 गांव कैसे बसा लिए। ये जानबूझकर कहते हैं। हम कहते हैं बीरबल जो महेश दास के नाम से जाना जाता था, वो बीरभट ब्राह्मण था। तोडरमल कौन था बताओ? क्यों नहीं उनके परिवारों पर कार्रवाई होती है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता है, अगर संभाजी छत्रपति महाराज के प्रति उनकी संवेदना है, तो दिया कुमारी को पार्टी से निष्कासित कीजिए। जयपुर हाउस किसका है? आप बात करते हैं, आप गिरफ्तारी की बात हो। यार फिर मैं कह रहा हूं अबू आजमी पर चले गए तुम। हम क्या पूछ रहे? समर्थन कैसे कर सकते हैं यार दिया कुमारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अरे भाई, फिर राठौर के परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? जयसिंह के परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूं, इन देश के गद्दारों से देश के लोगों को सचेत रहना होगा। इनके पुरखे जो कल तक मुगलों की भी गुलामी करते थे, गोरे अंग्रेजों की भी गुलामी करते थे, ये वही लोग हैं जो देश के तमाम महापुरुषों के साथ सौदा किया। योगी जी कह रहे हैं यूपी भेज दो, इलाज कर देंगे। अरे इलाज तो योगी का हम कर देंगे। बताइए योगी जी कहाँ आना है, बताइए, हिम्मत है तो। यूपी में बुला रहे हैं वो। तो बताइए, एड्रेस दीजिए, बुलाइए हमको, हम इलाज कर देते हैं। सठिया गया है वो। जिस तरीके से रावण और कालेमी ने भगवा पहनकर हिंदू धर्म को तार-तार किया, उसी जिस तरीके से पूतना ने हिंदू धर्म को तार-तार किया, उसी तरीके से हमारा धर्म यह सिखाता है। और एक सच्चे हिंदू हितैषी होने के कारण, और मैं आपको साफ और स्पष्ट कहता हूं, जो लोग
धर्म को व्यापार के रूप में, धर्म को राजनीति के रूप में, धर्म को नफरत के रूप में प्रयोग कर रहे, उन सभी का तिरस्कार होना चाहिए। है हिम्मत भाजपाइयों में, चड्डी गीली हो जाएगी इनकी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जब मान सिंह के रिश्तेदार को जयपुर हाउस को बंद करो, तोड़ दो, बुलडोजर चलाओ। जेल भेजने की तैयारी है। औरंगजेब में हजारों हिंदुओं यार सुन नहीं रहा ना, बेटियों की इज्जत लूटा, आप उनके समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, कैलाश मानसरोवर लाके दिया, जिस योगी ने बयान दिया विधानसभा में शिव विष्णु राम की बात, वो शिव का कैलाश मानसरोवर है। कहिए भाजपाइयों को, माने दूध पिलाया आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को, विष्णु परिषद वालों को, चले चाइना भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर मुक्त कराते हैं। नहीं कराएगा, वो औरंगजेब ही किया था कि जिसने चाइना पर आक्रमण करके उस जमीन को छीन कर दिया था। का समर्थन कर यार सुन नहीं रहा ना, सुन ही नहीं रहा, सबसे यार सुन ही नहीं रहे। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। हम अरे यार सुन नहीं रहा, मैं क्या कह रहा हूं। सावरकर ने जो संभाजी छत्रपति महाराज पर आरोप लगाए, जो सदाशिव माधवराव सदाशिव गोवलकर जो आरोप लगाया कि ये महिलाओं के शौकीन थे, दारू के शौकीन थे, क्या उनके मानने वाले लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार है? जागो हिंदुओं जागो। अबू आजमी का देश में रहने का अधिकार है, जो मैं क्या करूं, सुन ही नहीं रहा तुम, और चल गया फिर वहीं। ये बीजेपी का एजेंडा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। हम पूछते हैं दिया कुमारी पर जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, उस पर कार्रवाई कब होगी? वो मुगल आक्रांताओं के दलाल थे खानदान से। औरंगजेब के साथ है यार मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं रहे, अपनी बात। औरंगजेब का बचाव कैसे करें? यार मैं औरंगजेब का बचाव नहीं कर रहा। औरंगजेब ने निसंदेह क्रूरता के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी के साथ जो व्यवहार किया वो अमानवीय है। हम उसके लिए उसको अगर होते उस समय तो दंडित करते, लेकिन जो राठौर, उदयभान राठौर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से लेकर गया औरंगजेब की जेल में, उसके खानदान को आगे नहीं बढ़ाते। क्योंकि वो लोग भाजपा में है, भाजपा उनके बदौलत है। वो हिंदू कैसे हो सकता है जिसने हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब की जेल में लेकर गया, जो उनकी हत्या का कारण बना? हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप बताओ। तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया ये? कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी गलत इतिहास पेश करती है। बीजेपी कहती है आजादी झूठी है, ये धर्म झूठा है। हमारा धर्म सनातन परंपरा के साथ वो तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। जिस धर्म का ही उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है, जब पूरे विश्व के कल्याण की बातें कहता है, उस धर्म में नफरत की कोई बातें नहीं है। योगी ने कसम खा लिया सर, अबू आजमी के साथ सबको मिट्टी में मिलाएगा। अरे भाई, कोई भी भाजपा आरएसएस का नेता अगर मां का दूध पिया है तो जो दिया कुमारी पर कार्रवाई करे ना, जो मुगलों का शागिर्द था, जय सिंह पर कार्रवाई करे ना, क्यों नहीं करता? अरे भाई बात ही नहीं करते हो, माने सब कुछ आप ही करोगे। 16 फिल्म का सिक्का भाजपाइयों के पास में है। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्रूरता जो हुआ, उसमें जो राठौर है वो भाजपा में कैसे है? दिया कुमारी भाजपा में कैसे है? जयपुर हाउस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ये बोलने का पत्रकारों को बयान क्यों दे? यार फिर मैं कह रहा हूं, अरे भाई वो फिर सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मुस्लिम नेता बयान दिया, आप थाना है, कचहरी है, आप उसको अदालत में ले जाइए, उसको जेल कीजिए कि आप टीवी पर बैठ के नफरत फैलाओगे? अरे देश में, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत आप उस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। देश में पुलिस है, देश में अदालतें हैं, देश में तमाम संवैधानिक प्रक्रिया पालन करने वाले संस्थाएं हैं। होगा डू एंड डाई, डायरेक्ट इनकाउंटर। तो इनकाउंटर कीजिए दया कुमारी का, ये तो मुगल आक्रांताओं के शागिर्द हैं। दया कीजिए राठौर के परिवारों का, दया इनकाउंटर कीजिए ना जय सिंह के परिवारों का। क्यों नहीं करते हैं? वो सब भाजपा में कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात हिंदुओं को समझना होगा। आप अबू आजमी के साथ है? यार फिर मैं कह रहा हूं, साथ है उनके। मैं क्या बोला? तू ये डिसीजन लेने वाला डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर है। आप जो नहीं डिसीजन मेकर है, अरे पत्रकार है। अरे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगो, देश में सारे दिन नफरत पसोलते हो, तुम्हारी औकात तो एक नाश्ता खाने की नहीं है। हमने महाकुंभ में देखा है नाश्ता के पैकेट के लिए तुम पत्रकार कैसे मारपीट कर रहे थे, गोबर को चमनप्राश समझकर खाने वाले। योगी के खिलाफ नहीं बोले थे। अरे योगी नहीं है, वो ढोंगी है। अगर योगी होता तो सत्ता में नहीं होता। बताइए, वो उत्तर प्रदेश में जब एक लड़का घर में सोया होता है, उसके प्राइवेट पार्ट काट लिए जाते हैं। महिलाएं सड़क पर नहीं चल सकती है, लखनऊ तक सुरक्षित नहीं है, बारात नहीं निकालने दी जा रही है। महिलाओं के साथ गैंग रेप होते हैं, महिला पुलिसकर्मियों के साथ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ करवा चौथ नहीं मनाने दिया जाता है। वो काहेगा साधु है? साधु मतलब सुनो, संत का मतलब संतुलन बनाना। साधु मतलब जिसका ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ये जानबूझकर
ये गलत परोस रहे हैं पूरा हिंदुस्तान अबू आजमी के विरोध में, आप पता यार। नहीं फिर मैं अबू आजमी पर आ गया तुम, जिसने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का गद्दार था उस पर तुम्हारी बात ना निकल रही। कितने पैसे खाए हो भाजपा से, कितना पीएमओ से हिरन जोशी ने लिफाफा भेजा भैया तुम पत्रकारों को जो देश में नफरत परोस रहे हो, बताओ ये बात। तो क्या अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए? यार मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। मतलब अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा, जिस उन्होंने सही अरे कहा। यार सुन नहीं रहा यार, सही कहा। सुन ही नहीं रहा मैं क्या कह रहा कहा हूं। उन्होंने। अरे यार सच कहा तोतले, ये बताओ क्या फिर बीफ एक्सपोर्ट पर पाबंदी क्यों नहीं लग रहा? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता? भाजपा ने 250 करोड़ से ज्यादा चंदा बीफ कंपनियों से क्यों खाया? अगर वो हिंदू है तो माफी मांगिए आप। यार, औरंगजेब को समर्थन मैं खुली चुनौती देता हूं भाजपा आरएसएस के नेताओं को, जिस दिन बहस में आ जाए, देश के गद्दार ही नहीं थे, ये धर्म के भी गद्दार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन गद्दारों की बदौलत धर्म और राष्ट्र दोनों गर्त में है। मिट्टी में इसलिए मिला के जाएंगे आप। कौन? आप माँ काल का मैंने दूध पियाले है नहीं है, बेटा बने हो फन्ना खा योगी मिट्टी में मिलाएंगे आपको। हैं? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में नहीं चल रहे चूल्हे, घर में खाने को नहीं है, तू भी मोदी 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 हैं। चलिए ठीक है। 8 तारीख को डिसीजन होगा कि मोदी जी सच्चे हैं कि झूठे हैं, महिलाओं हिंदू महिलाओं को 2500 देंगे कि नहीं देंगे, सिलेंडर देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल तो तुम पूछ ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात में नहीं है। 5-10 हजार रुपए में बिकने वाले दलालों, कभी सवाल भी पूछ लिया करो सरकार से कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ होली आ रहा है, आपने राजस्थान में कहा सिलेंडर देंगे, आपने यूपी में कहा सिलेंडर देंगे, आपने उत्तराखंड में बोला सिलेंडर देंगे, आपने बोला दिल्ली में सिलेंडर देंगे, कब दोगे भैया? बुलबुल पर चढ़कर सिलेंडर दोगे। प्रधानमंत्री जो भी करते हैं लोग को दिखता ही नहीं है, दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा, पता नहीं था। रेखा गुप्ता भरोसा रखिए। भैया जिस टीम का कैप्टन ही जुठलर हो, बहुरुपिया हो, नौटंकीबाज हो, तो बाकी सदस्यों का क्या कहना? जब मोदी पर भरोसा नहीं है तो रेखा गुप्ता पर क्या भरोसा करे? खाक